25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 25 रुपए का गोला, 25 रुपए का गोला, 25 रुपए का गोला, 25 रुपए का। ले भाई, समी और इसका बाप आ गया। संभाल बे। बैठे बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीउद्दीन वल बशीरुद्दीन बेवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजुल वक्त आपका निकाह रमशा अहमद वल मुजीब अहमद से होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी मकबूल है। समीउद्दीन वल बशीरुद्दीन बेवस 5 लाख रुपए हक महर जी मकबूल है। समीउद्दीन वल बशीरुद्दीन आपका निकाह रमशा अहमद वल मुजीब अहमद से होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रुक जाइए काजी साहब। कौन है आप लोग? ये मेरी बहन है। ये समीउद्दीन वल बशीरुद्दीन की बीवी है, जिसको ये शख्स रोज मारता था और मार मार कर देखो किस हाल तक पहुंचा दिया इसने। बशीर, क्या है सब ये? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है भाई तुम? और ये क्या हम पर इल्जाम लगा रहे हो? कोई सबूत है तो सबूत पेश करो। सबूत चाहिए? लो माँ। हाँ, ये ले ले लो सबूत। ये नकली नकलनामा है अंकल, ये नकली है। हाँ, जी नहीं, ये असली निकाहनामा की फोटो कॉपी है। और वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है ना। अरे वो तो इन लोगों ने मेरी बच्ची से छीन लिया था, दिया ही नहीं इसे। मुजीब साहब, ये शख्स और इसका बाप बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। हर बार किसी नए और अमीर घर को फांसते, उनकी बेटी से शादी करते हैं और फिर सब लूट के भाग जाते। अरे बकवास बंद करो अपनी। बदतमीजी की ना मेरी बीवी से, जबान निकाल लूंगा यहीं पर तेरी, समझा? ये लो लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, देखो। और ये इसमें समी के रंगे हाथों पकड़े जाने की वीडियो भेजूं आराम से, भाभी के साथ देखना बैठ के। यही नहीं, ये देखो, ये जहर की बोतल है जिस पर इस घटिया शख्स की उंगलियों के निशानात हैं। पकड़ो। मुझे स्लो पॉइजन देकर मारना चाह रहा था ये, ताकि आपकी बेटी से शादी कर ले। लेकिन उससे पहले इसने हमारा जनरल स्टोर मुझसे छीन कर अपने नाम करवा दिया। घटिया इंसान, वही स्टोर जो तुम आज मेरी बेटी को मुंह दिखाई में गिफ्ट करने वाले थे? नहीं, वो स्टोर मेरा है अंकल, मेरा है। और ये दुश्मन है मेरे, मेरी शादी रुकवाने आए हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते। आप जिसकी बोलेंगे ना, मैं कसम खा लूंगा। इनको हमारी आपके साथ रिश्तेदारी पसंद नहीं है। अच्छा,
पावर ऑफ अटर्नी मेरी बहन के नाम है। अब बोल। अरे मुजीब भाई यही नहीं, अरे ये वो घटिया आदमी है कि अगर कोई बाप अपनी बेटी का निकाह ना करे ना इसके साथ, तो ये अपनी तस्वीरें उसके साथ मिला के फोटोशॉप करके पूरे खानदान में बदनाम कर देता है। ये घटिया आदमी। तो चुप कर मुजीब भाई, ये सब मिले हुए हैं। ये मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिश है हमारे खिलाफ ये। और शट अप। तुम तो एक बाप हो बशीर, और इतने दिन तुमने मुझे धोखे में रखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कॉर्ड्स, पुलिस बुलो आप। अरे अंकल क्या कर रहे हैं आप? ये क्या मैंने किसी की भी बेटी की तस्लील नहीं की है। हाँ, कोई फोटोशॉप कुछ जानता ही नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। बड़ा शरीफ बच्चा नहीं झूठ है। तुमने मेरी दौलत देखी है, इख्तियारात नहीं। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी कैसे लिया? तुम्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। कोई वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा और ना मैं जमानत होने दूंगा। अंकल बात सुने, कुछ नहीं है ऐसा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। जमाल पुलिस साथ लेके आया है। पुलिस? चलो, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। जेल में चक्की पीसोगे तो लग पता जाएगा। ले जाओ इन्हें। ये थप्पड़ उधार था। तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा है। मेरा बस चलता तो तुम दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती मैं। मोहब्बत के नाम पे लूटा है तुमने। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें कभी भी मोहब्बत नसीब ना हो, कभी भी औलाद नसीब ना हो जो मरते वक्त 2 घूंट पानी के पिलाती है। अगर वाकई मेरी बहन ने मुझे ना रोका होता, मैं तेरा काम तमाम कर चुका हूं। चल निकल। अरे बशीर भाई, औलाद की अच्छी तरबियत की हो ना तो आगे जाके बाजू बनती है, वरना बाप को भी जेल ही लेके जाती है, फिर वो हराम का पैसा भी काम नहीं आता। चलो। बद्दुआ है तुम्हें समी, तुम्हें कभी सुकून नसीब ना हो। तुमने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। अरे मेरा हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कर दिया। तुम भी कभी आबाद नहीं होगे जिंदगी में, कभी आबाद नहीं होगे तुम। चल। अरे नहीं चाचा, बस अब चलेंगे आप। अलविश आप तुम्हारे साथ चलो ना। मैं आयशा को सईदा के पास छोड़कर आई, वहीं पे जाऊं और अब्बा रिक्शा भी ले आए। अल्लाह हाफिज। हाजिर, तुमने पलवशा को रोका क्यों नहीं? वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुम उससे कुछ कहते तो हमारे साथ चलती। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इन कदमों पर चलकर मैंने फैसला बढ़ाया था, उन निशानों पर कदम रखकर वापस नहीं आऊंगा। बहुत देर हो चुकी, हद जताना नहीं बनता। अरे कोई मुश्किल नहीं है, औरत है वो, और औरत का दिल बहुत नरम होता है, तो देखना मान जाएगी वो। तो उससे बात तो करके देखो। तुमने समी को माफ कर दिया था नहीं ना? अलवजा मुझे क्यों माफ करेगी? दामे कत्ल जान का हो या एतबार का, उसके बाद फिर मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, तीसरी कोई बात नहीं होती।
अरे तुम बहुत देर से नहीं आए हो। हाँ देर से सही, पर आ तो गया हूँ। चलो अब आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। हाँ चलो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत मुलजिम बशीरुद्दीन और समीउद्दीन को मुजरिम तस्लीम करती है। दफ़ा 32 और दफ़ा 307 के तहत इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी तौर पर जायदाद पर काबिज़ होने के केस में 10 साल कैद और मुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है। और साइबर क्राइम एक्ट के तहत ब्लैकमेल करके हिरासा करने के जुर्म में समीउद्दीन को मज़ीद 5 साल कैद और 7 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। भैया इंतजार भाई को 4 दिन पहले दिल का दौरा पड़ा था और मुझे पता ही नहीं चला। तो आज़र खान मिला, उसने बताया, वही सब भाग दौड़ कर रहा था। साहिमा तुम्हारी सहेली है, तुम्हें तो पता होना चाहिए था पल्लू। वो मेरी दोस्त नहीं है। एक बात याद रखता हूँ पल्लू, बेऐब इंसान तलाश करोगी ना तो तन्हा रह जाओ। कारोबार पर वापस आगे जमा ले, वो 25% वाला बोर्ड दोबारा लगा दे। ठीक है। अम्मा आज़र इजाजत है मुझे। कहाँ जा रही हो आपा? काहे की इजाजत? अभी तो किसी हॉस्टल में रह लूंगी, फिर कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। खुला लेने के बाद मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना। मैं टीचिंग की नौकरी फिर से ढूंढ लूंगी। नहीं फिजा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है आपा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं आज़र, आज नहीं तो कल तुम्हारा घर फिर से बसेगा। तुम अपने बच्चों के साथ और अम्मा के साथ खुश रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी महरूमियों की वजह से इस घर को फिर से बुरी नजर लग जाए। और मेरी तो यही सजा होनी चाहिए ना कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अकेले और नाकाम मोहब्बत के मातम करते हुए गुजार दूं। आपा किसी एक शख्स से चले जाने से या धोखा देने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। तुम तो अपने हिस्से की सजा काट चुकी हो। घर, बच्चा, शौहर, सभी कुछ तो खो दिया तुमने। इससे ज्यादा बढ़कर एहसास तो नहीं किया होगा। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। एहसास तन्हाई से बढ़कर तो कोई और सजा हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन अब बनना चाहती हूँ। और वैसे भी आज़र के जो बच्चे होंगे ना, ये तुम्हारे ही तो होंगे। और ये घर जितना मेरा और आज़र का है ना, उतना ही तुम्हारा है। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी। अरे सबसे ज्यादा कसूर तो मेरा है। मैंने तुम्हारे नन्हे से मासूम दिल पर माँ बनकर जो नफरत की लकीर खींची थी ना, उससे बड़ा कसूर तो कोई हो ही नहीं सकता। फिजा तुम मुझे माफ कर दो। नहीं माफ कर दो फिजा, मुझे माफ कर दो।
ये क्या तुम दोनों ही गले मिले जा रहे हो? मैं क्या सोते लो, मुझे भी जगह दो। राबा तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। पल्लो, पानी पिला दो एक गिलास। जी अब्बा। शुक्रिया। अब्बा, इंतजार साहब की तबीयत कैसी है? तो बेहतर है। कल छुट्टी हो गई अस्पताल से। परेशान रहता है बेचारा कि बस मेरी जिंदगी में साइमा का रिश्ता हो जाए। मैं जा रहा हूं आदर की अम्मा से साइमा के रिश्ते की बात करने के लिए। आजर के घर साइमा के रिश्ते की बात करनी? हाँ, वो आजर की अम्मा के पास आती है ना, वो औरत रिश्ते कराने वाली, बस उसके हाथ से रिश्ता हो जाए साइमा का। तुम्हें क्या लगा कि मैं साइमा का आजर से रिश्ता कराने के लिए जा? मुझे क्यों लगेगा ऐसा? ये रंग क्यों उड़ रहा है तुम्हारा? मेरा कहाँ रंग उड़ा है अब्बा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और वैसे भी जो करे आजर मुझे क्या फर्क? हाँ, तुम्हें क्या, जो भी करे हो। अब वो आयशा कैसी? रात में पेट खराब था, भी हल्का सा टेम्परेचर है, मैंने दवाई दी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं अच्छा सुनो पल्लो जी। जाने किसके नसीब में कौन है, दुआ करो कि आजर की अम्मा के हाथ से ना रिश्ता हो जाए साइमा। अल्लाह ना दुखी दिल की सदा सुनता है, तुम करना दुआ। और आयशा क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। जमाल भाई, आयशा को 103 बुखार हो रहा है और सांस भी हल्की है। आप प्लीज जल्दी से आ जाए, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्लीज जल्दी कीजिएगा प्लीज। जी, अल्लाह हाफिज। अरे हैरान बांध दो लेना, जल्दी चलो। कौन सी डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर रास्ता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाना है। मैं रास्ता बताती हूँ। अचानक बुखार हुआ? इमोशन हो रहे थे। अरे तो एक आवाज ही दे सकती थी, मुझे इतला कर देती, फौरन आ जाता। तुम पलटकर भी तो आ सकते थे। मेरी शक्ल देखना चाहती नहीं हो, पलट कर मैं आ जाऊंगा। अगर तुम्हें लड़ना है ना तो मैं वापस जा रही हूँ। खबरदार जो कहीं बैठो अंदर, जल्दी आओ। ऐसे करके देखो ना उसको। सर आप जल्दी चलाए ना प्लीज, तेज चलाए, कहीं देर ना हो जाए।
परवेशा तुम बैठ जाओ यहाँ पे, तुमसे नहीं देखा जा रहा है। तुम मत देखो, तुम बैठो यहाँ पे। नहीं, मुझे उसके पास बैठना है। कहना कैसे लगवाएगी, इतनी छोटी है ये, ट्रिप की तकलीफ कैसे सहेगी? आराम से चलो प्लीज। परवेशा तुम बैठो यहाँ पे, उससे ज्यादा तो तुम रो रही हो यहाँ पे। तारस देख रही है ना उसको, हो जाएगी ठीक। ठीक तो हो जाएगी ना। मैं तो बोल भी नहीं सकती, अपनी तकलीफ भी नहीं कह सकती। मैंने देर कर दी। मुझे कल ही इसको डॉक्टर के पास लेके आ जाना चाहिए ना। मैं देर कर। परवेशा डॉक्टर ने कहा है ना कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ड्रिप में इंजेक्शन लग रहा है उसको, 2-3 घंटे में बेहतर हो जाएगी वो। वैसे भी वायरल इन्फेक्शन है, अब 4-5 दिन तो लगेंगे ना उसको ठीक होने में। इतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी जबान तुम तो समझ सकती हो। उसके रोने की आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसके आंसू तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं। तुम बैठो या मैं जूस लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। फ्रेश होके आ जाओ, मैं यही हूँ आयशा के पास, जब तक चाचा नहीं आ जाते। तो ठीक है माशाल्लाह। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़ के ना जाता। शुक्र है मैं नहीं था, आयशा का बाप तो था जी। वो आजर कह रहा था कि वो आयशा को खुद लेके जाएगा इंजेक्शन लगवाने के लिए रोजाना। ठीक है। ये क्या है ये? तुम्हारी इबादत है, मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की। प्यारी मामा, मुझे आपके प्यार और मोहब्बत के साथ साथ बाबा का प्यार भी चाहिए। आयशा लव्स यू बोथ मामा। आप बाबा से कब तक नाराज रहेंगे? प्लीज मान जाएं। हम अपने घर कब जाएंगे? आपकी प्यारी आयशा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। ये लीजिए मिठाई। किस चीज की मिठाई? वो असल में ज़ेबा खाला आई थी, उन्होंने आज़र के लिए मेरा रिश्ता मांगा है, और देखिए ना रस्म के तौर पे ये अंगूठी भी पहनाई है। तुमने हाँ कर दी? तुमने अपनी जगह खुद ही छोड़ी थी ना,
अब इस खला को कोई भी पूरा करे, क्या फर्क पड़ता है? आजर भी राजी है और अम्मी के बाद मैं भी अकेली पड़ गई हूँ। अब्बा चाहते हैं जल्द से जल्द मुझे रुखसत कर दें। अच्छी है ना? बेटा मुबारक हो, शादी कब है? इसी महीने है। हेलो ले, अल्लाह फिर तुम्हें खुश रखे हैं। खुदा हाफिज। लो दरवाजा खोलो, क्यों खुद को भी बंद किया हुआ है और बच्ची को भी कैद किया हुआ है अपने साथ? देखो पल्लो, आजर खान का फोन आया और वो कह रहा है कि वो आयशा को डॉक्टर पे ले जाने के लिए आ रहा है। आयशा उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। मैं अपनी बेटी की देखभाल खुद कर सकती हूँ। क्या हो गया बल्लोशा? मैं हर बात में तुम्हारा साथ दे रहा हूं, इसका मतलब है कि तुम जिद ही पकड़ लो। तुम आजर के साथ जिंदगी गुजारने से मना कर चुकी हो और अब बच्ची को बाप से भी दूर कर रही हो। चलो मैं एक बात बता दूं, अगर तुम आजर के साथ अपने रिश्ते को इसी तरह खींचती रहोगी ना तो बिलाखिर टूट जाएगा ये रिश्ता। वो सिर्फ आप लोगों के सामने अच्छा बनता है। 2-3 बार आकर मनाकर चला गया। कल आयशा के नाम से आपके हाथ खत भेज दिया कि मैं मान जाऊं और घर आ जाऊं। सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि उसने तो ये शादी बचाने की पूरी कोशिश की थी। हकीकत तो ये कि सब झूठ, सबका सब झूठ है। साहिमा से शादी करके वो नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। मर्द है, एक नहीं 4 शादियां कर सकता। ये उसकी शराफत है कि तुम्हारे सामने झुका हुआ है वो, और वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है पल्लू, वो दिल का अच्छा है। पता है जब तुम्हारा काम नहीं चल रहा था तो वो फिजा की दोस्त सुमेरा को मिसेस काजी बनाकर उसी ने भेजा था। और खत की क्या बात कर रही हो? अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं तुमने। और ज़ेबा बहन कब तक अपनी औलाद की हर खुशी का इंतजार करेंगे? देखो पन्नू, अगर इसी तरह तुम पुरानी बातें अपने दिल से लगा के रखोगी ना तो हो सकता है फिर आजर जिंदगी में आगे निकल जाए और शरीके सफर साइमा हो, फिर बाद में पछताना मत। और खत की क्या बात कर रही हो? अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं तुमने। और वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है पल्लू, वो दिल का अच्छा है। तुम्हारा काम नहीं चल रहा था तो वो फिजा की दोस्त सुमेरा को मिसेस काजी बनाकर उसी ने भेजा था। देखो पल्लू, अगर इसी तरह तुम पुरानी बातें अपने दिल से लगा के रखोगी ना तो हो सकता है फिर आजर जिंदगी में आगे निकल जाए और बाद में पछताना मत। पानी की मोटर चलाइए तो पानी नहीं आ रहा, तो जरा ऊपर टैंकी के पास देख लो कि वो लीवर तो नहीं कुछ है। हाँ जरा जी। लगता है जफर चाचा की मुखबरी काम आ गई है। क्या देख रही है? क्या देखो? हाँ देख रही है, और आज तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। और अब क्या कर रही है? चली गई। नहीं होने वाला उसका दिल मोम। चलो वो तो इधर ही आ रही है। अरे कहाँ जा रही है?
आने दो उसे। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? घर। तुम चाहती क्या हो? एक तरफ मेरे पास आके मुझसे माफी मांगती और कहती हो कि मैं आज़र की तरफ से अपना दिल साफ कर लूं, दूसरी तरफ उससे शादी की ख्वाब देख रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम अपनी जगह खाली छोड़ोगी तो कोई और तुम्हारी जगह पे घर कर लेगा, कि तुम नहीं समझी। और तुम क्या है? हार मान ली और अब कोई और लड़की ढूंढोगे और उससे शादी भी करोगे। मैंने 4 महीने तुम्हारी नफरत झेली, तुम चंद दिन मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने साइमा को परपज नहीं किया। तो वो झूठ बोल रही है। उसने मुझे अपनी अंगूठी दिखाई है और मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कभी तुम उसके घर से बाहर निकल रहे होते हो, कभी रोड पे खड़े होकर उसके आंसू पोंछ रहे होते हो, कभी उसके साथ वो नारियल पानी एंजॉय कर रहे होते हो। जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता है। याद करो, तुमने खुद ही तो कहा था। वो लड़की होकर इतनी बड़ी बात अपने मुंह से क्यों निकाली? साफ साफ कहो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है उससे। बिल्कुल, हम यही सोचते हैं कि एक लड़की इतना कैसे गिर सकती है, लेकिन जब समी जैसे लोग सबूत के साथ बात करते हैं तो मेरे जैसा शख्स भी शक कर सकता है। साइमा के वालिद साहब की जब तबीयत खराब हुई तो मेरी हमदर्दी को तुमने समझा कि मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ और मैं शादी करने वाला हूं। यही नहीं, तुमने उसकी सारी बातों को सच भी मान लिया था। तुम्हें मुझ पर, मेरे किरदार, मेरी मोहब्बत पर शक हुआ था ना? जब दो दिलों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो शक पैदा होता ही है। ये मोहब्बत की कमजोरी नहीं, मजबूरी होती है कि वो अपने महबूब की बदली हुई नजर बर्दाश्त नहीं करती। क्यों बदला लोगे मुझसे? अब मुझे जलाने के लिए साइमा से शादी करोगे तो? जैसे मरते हुए मरीज को दिल के मुकाम पर शाख देकर जिंदगी की रमक महसूस की जाती है, उसी तरह से साइमा को मोहरा बनाकर तुम्हारे दिल का हाल जानना कि ये सिर्फ नाराजगी है या मोहब्बत वाकई मर चुकी है। और हाँ, ये सारा प्लान मेरा नहीं था, तुम्हारे अब्बे ये जफर अहमद का ही था। मैं दिल की गहराई से अपनी सारी कोताहियों की माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। हमेशा तुम्हारा ही था और तुम्हारी हूँ। सारी बातें यही कर दोगे? घर नहीं लेकर चलो? क्या बात, क्या डोली यही लेकर आ जाऊं? लग रहे ना मेड फॉर ईच अदर। अरे ये दरवाजा कब खुलेगा? मुझे लगता है सारे मेहमान हॉल पहुंच गए होंगे अभी तक तो। लगता है आयशा की सारी खुशियां ये दोनों मियां बीवी अकेले मना लेंगे। भाई मुझे तो आज़िर भाई के एक ही सवाल करना है, मौका निकल गया तो वो ना रह जाए बस। हाँ, खबरदार, अब मेरी बेटी को हक हासिल है हर सवाल जवाब करने का। अच्छा जी, बड़े मियाँ किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, अब ये सारे हक मेरी आयशा के पास हैं। ठीक कह रही हैं आप आयशा की दादी अम्मा। वो शेर याद है तुम्हें जो तुमने अमान से कहकर ट्रक पर लिखवाया था? हाँ हाँ हाँ,
क्या था? गोशाई हो, फकीरी हो, या दौलत दो जहानी हो, किसी चौखट पे सब कुछ हार जाना कितना मुश्किल है। वाह। अरे जा भाई, तूने बड़ा खुशी में ये शोक और खट्टा रंग पहना, तू दरवाजा खटखटा। चाचा मरवाएंगे मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं खटखटाती हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेगा आजर। अरे हाँ, फिजा को कुछ नहीं कहेगा। यहीं पे रहना अभी आया मैं। तू आ गया। अरे क्या मसला है भाई, दरवाजा किसने बजाया? वो जमाल ने। नहीं, जफर चाचा ने। नहीं नहीं, अम्मा जी ने, आयशा की दादी अम्मा ने। अरे अम्मा बताओ ना मसला क्या है? कुछ नहीं, वो जमाल को एक सवाल पूछना है तुमसे। पूछ भाई। अम्मा मेरे सर टोपी क्यों डाल रही हो? पूछ भाई, क्या सवाल पूछना? भाई सवाल नहीं, एक छोटी सी गुजारिश है। आयशा का अकीका हो रहा है तो खुदारा अपना वलीमा भी कर लो। अच्छा गुस्से ना हो ना, अभी सब तैयार है, खुशी का मौका है, आपका कद लंबा है तो सेल्फी हो जाए। हाँ भैया, देख रहा हूँ मैं। आ जाओ। मैं आना चाहिए। हाँ चले। आयशा आ रही है ना?